हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग पेल्टन व्हील के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पल्स टरबाइन है। पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे कि इम्पल्स टरबाइन क्या होता है और रिएक्शन टरबाइन क्या होता है। ये एक इम्पल्स टरबाइन है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल सबसे पहले पेल्टन व्हील इज एन इम्पल्स टाइप ऑफ वाटर टरबाइन और ये 1870 में डेवलप हुआ था। और ये टरबाइन जो है हाई हेड के लिए यूज होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है ये हाई हेड के लिए यूज होता है, यानी जहाँ जिस डैम पे हेड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है उसी जगह पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। लो हेड के लिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि इस केस में हाई हेड चाहिए होगा। और इस टरबाइन का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्जन होता है काइनेटिक एनर्जी पे, और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी पे। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल। इसका स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। पावर जनरेशन लगभग 400 मेगावाट, स्पीड 65 से 800 आरपीएम तक हो सकता है, एफिशिएंसी 85% तक मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकता है। रनर डायमीटर जो है यानी टरबाइन का डायमीटर 0.8 से लेके 6 मीटर तक ये हो सकता है। मेन कंपोनेंट जो इसका है ये है नोजल एंड स्पेयर मैकेनिज्म, फिर रनर एंड बकेट, केसिंग, ब्रेकिंग जेट। एक एक करके देखेंगे ये सारा क्या है। नोजल, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वेन्स ऑफ रनर। तो नोजल का बेसिक जो फंडामेंटल है यही है कि जो प्रेशर, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी पे नोजल के थ्रू। और नोजल के साथ जो स्पेयर मैकेनिज्म है उससे जो फ्लो रेट है उसको कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहला है नोजल एंड स्पेयर मैकेनिज्म। दूसरा है केसिंग, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है। वाटर का जो फ्लो है बहुत ज़्यादा होता है, फ्लो रेट कम होता है लेकिन जो वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा होता है। और बकेट से टकराने के बाद जो वाटर पार्टिकल से इधर उधर बहुत ज़्यादा जाता है, इसलिए एक केसिंग लगाया जाता है ताकि जो वाटर सब है एक ही जगह कलेक्ट होके एक साथ जो नीचे चला जाए। दूसरा रीज़न ये केसिंग का कि टरबाइन में बहुत ज़्यादा साउंड आता है। जब वो हाई स्पीड पे रोटेट करता है तो बहुत ज़्यादा साउंड आता है, और चूँकि इम्पल्स टरबाइन है इसलिए साउंड बहुत ही ज़्यादा आता है। और इसीलिए इसको भी एक ताकि साउंड बाहर ना आए, ये भी एक रीज़न है कि हम लोग केसिंग यूज करते हैं। उसके बाद आता है ब्रेकिंग जेट। टरबाइन जब रोटेट कर रहा है, अगर हम लोग को ज़रूरत पड़े कि तुरंत उसको रोकना हो तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में टरबाइन रोटेट कर रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक जेट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि नॉर्मल ऑपरेशन का टाइम बंद रहता है, लेकिन जब उसको रोकना होता है तब वो तुरंत उस जेट को हम लोग चालू कर देंगे तो क्या होगा, वो तुरंत रुक जाएगा। तो इसका प्रिंसिपल देख लीजिए। ये है स्पेयर, ये है स्पेयर और ये है नोजल। स्पेयर, इसको अगर रोटेट हम लोग करेंगे तो ये अंदर जाएगा यानी फ्लो को कम कर देगा। अगर इसको हम लोग ओपन करेंगे तो फ्लो ज़्यादा जाएगा। तो फ्लो रेट को हम लोग इससे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम लोग को आउटपुट चाहिए उसी हिसाब से हम लोग फ्लो रेट को कंट्रोल कर सकते हैं स्पेयर के हेल्प से। ये रनर पार्ट है, ये है रनर पार्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं वेन। ये सारा है वेन। तो जो वाटर है नोजल का थ्रू डायरेक्टली हिट करता है वेन पे, और वेन जो है फोर्स का चलते, इम्पल्स फोर्स का चलते ये रोटेट करता है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल। और ये है केसिंग। केसिंग का अंदर में पूरा इसका जो रोटर पार्ट है पूरा केसिंग का अंदर रहता है। ये एक बकेट को अलग से दिखाया गया है। वाटर जेट जब स्ट्राइक करता है इसका मिडिल पे तो वाटर ऐसे दो डायरेक्शन में ऐसे डिफ्लेक्ट करता है ऐसे, और उसी डिफ्लेक्टेड वाटर को एक ही जगह इकट्ठा करके जो ड्रेन किया जाता है, इसीलिए हम लोग केसिंग का भी यूज करते हैं। इसका एनिमेशन से समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये है पेन स्ट्रोक से ये है स्पेयर मैकेनिज्म, और ये है नोजल। नोजल से जब वाटर जेट स्ट्राइक करता है वेन पे तो ये रोटेट करता है। ये है केसिंग, और ये है ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट का यूज हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि अगर इसको रोकना है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, अगर इसको रोकना है, इसका डायरेक्शन ये है,
अगर इसको रोकना है तो इस डायरेक्शन में इस जेट को हम लोग चालू कर देंगे, इस जेट को चालू करेंगे और इस जेट को बंद कर देंगे, तो क्या होगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको रोटेट कराना चाहेगा तो एक टाइप का ये ब्रेक हो जाएगा, यानी ब्रेकिंग सिस्टम का ये काम कर रहा है। ये टरबाइन को बहुत जल्दी रोकने के लिए यूज किया जाता है। ये यहाँ पे डैम है, डैम से वाटर पेनिस्ट्रोक का थ्रू आता है, स्पेयर का थ्रू, उसके बाद ये नोजल से होके स्ट्राइक करता है वेन पे, उसके बाद वेन रोटेट करता है और उसको केसिंग का अंदर कवर किया जाता है और इस पर एक ब्रेकिंग जेट ब्रेकिंग मैकेनिज्म के लिए यूज किया जाता है। सो ये है बेसिक प्रिंसिपल और वर्किंग पेल्टन व्हील का। इसका वर्किंग देख लेते हैं। सो द फ्लो ऑफ वाटर इज टेंजेंशियल टू द रनर, सो इट इज ए टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन। यहाँ पे अगर फ्लो को हम लोग देखेंगे तो ये है अलोंग द टेंजेंट, इसको अगर सर्किल मानेंगे तो इसका जो फ्लो का डायरेक्शन होगा अलोंग द टेंजेंट, इसलिए ये किस टाइप का टरबाइन है, एक टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। और चूंकि ये इम्पल्स एक्शन पे काम कर रहा है इसलिए ये इम्पल्स टरबाइन है। सो द रनर कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल व्हील माउंटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल शाफ्ट, एक ही व्हील होता है और व्हील पे बहुत सारा जो बकेट है वो कनेक्टेड रहता है। वाटर फॉल्स टुवर्ड्स द टरबाइन थ्रू ए पाइप कॉल्ड पेनस्ट्रोक एंड फ्लो थ्रू ए नोजल। पहले पेनस्ट्रोक से वाटर आता है नोजल एंड स्पेयर मैकेनिज्म से, फिर द हाई स्पीड ऑफ जेट ऑफ वाटर हिट्स द बकेट्स ऑन द व्हील एंड कॉजेज द व्हील टू रोटेट। सो जो नोजल से हाई स्पीड वाटर जेट फॉर्म होता है और वो डायरेक्टली हिट करता है बकेट पे, उसका चलते जो इम्पल्स एक्शन है उसका चलते वो रोटेट करता है। ए स्पेयर रॉड which has a spear shaped and can be moved by hand wheel, हैंड व्हील से हम लोग मूव कर सकते हैं स्पेयर को, उसका जो यूज है वो सिर्फ फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, यानी अगर आउटपुट जिस केस में कम चाहिए तो हम लोग फ्लो को कम कर देंगे, अगर आउटपुट ज़्यादा चाहिए तो फ्लो को हम लोग बढ़ा देंगे। तो इसको ये जो गवर्निंग मैकेनिज्म इसका यूज किया जाता है ताकि हम लोग फ्लो को रेगुलेट कर सकें। बकेट का शेप कुछ इस टाइप का होता है कि जब वाटर हीट करे तो ये दोनों डायरेक्शन में ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाए और बकेट पे मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो। ये है एक डायग्राम है जो कि ये है स्पेयर रॉड, यहाँ से वाटर जेट हिट कर रहा है ये बकेट पे और ये जो इनर पार्ट है ये है रोटर और हिट कर रहा है इसलिए ये रोटेट करेगा, फिर वाटर कनेक्ट करके हम लोग इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे रिएक्शन फ्लो टरबाइंस के बारे में। सो थैंक यू।